Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. कश्मीर के सोपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। हाल ही में 3 पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों, 2 नागरिकों की हत्या में शामिल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष आतंकी मुदस्सिर पंडित सोपुर मुठभेड़ में मारा गया। मुदस्सिर पंडित आतंकवाद से जुड़ी अन्य घटनाओं में भी शामिल था। इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों का सफाया हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी असरार उर्फ अब्दुल्ला भी शामिल है। अब्दुल्ला उत्तरी कश्मीर में 2018 से सक्रिय था। इस ऑपरेशन को सेना की 22 RR, सोपुर पुलिस और CRPF की 199वीं बटालियन ने अंजाम दिया। अमरनाथ यात्रा एक बार फिर नहीं होगी। कोरोना वायरस के चलते उपराज्यपाल सरकार ने यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्राथमिकता है। कोरोना वायरस को देखते हुए ये यात्रा रद्द की गई है। पिछले साल की तरह छड़ी यात्रा के साथ केवल पारंपरिक पूजन ही होगा। पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की आरती का प्रसारण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा न कराने का फैसला किया है। हालांकि सभी पारंपरिक पूजन पहले की तरह होंगे। छड़ी निकलेगी और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजन भी होगा। इस साल श्राइन बोर्ड ने 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू कराने का फैसला किया था। पहले दिन उपराज्यपाल एवं अन्य लोग बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना करेंगे। पूरी दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर दिया है। भारत की पहल पर शुरू हुए इस खास दिन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में खासा उत्साह देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुबह देशवासियों को संबोधित किया और योग किया। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से बीमारियों से दूर रहने का फॉर्मूला दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर घाटी में सियासी सरगर्मी तेज है। PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मंथन का दौर चल रहा है। दोनों पार्टियां दिल्ली जाने से पहले अपने नेताओं से बात करने में जुटी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर असलम वानी ने कहा कि मंगलवार यानी आज फारूक अब्दुल्ला कारगिल और जम्मू के पार्टी नेताओं से बात करेंगे। इस मामले पर अब्दुल्ला बुधवार शाम तक मीडिया के सामने अपनी राय रख सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 24 जून को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाना है। नेंका प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर राय शुमारी में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक 22 जून को होने की संभावना है। जम्मू व उसके अन्य क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है। साथ ही पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। इसी को लेकर बाहू फोर्ट वार्ड नंबर 47-48 के लोगों द्वारा बोरिया पंपिंग स्टेशन, कालिका कॉलोनी, गोरखा नगर में जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने PHE जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि यहाँ 3-3 दिनों तक पानी नहीं मिलता, गंदा पानी सप्लाई होता है और पानी आने का कोई टाइम टेबल नहीं है। हमें 70 साल हो गए आजाद हुए, अभी भी पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए हमें तड़पना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 जून को की गई घोषणा के अनुसार 21 जून यानी सोमवार से देश भर में कोरोना के टीकों की खुराक मुफ्त में मिलेगी। टीकाकरण के इस चरण में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगेगा। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। वहीं अब कोविन ऐप पर पहले से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। जानकारी के अनुसार पहले ही दिन 18 से 44 आयु वर्ग के 69 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। जिला कुपवाड़ा में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस 2021 का विषय कल्याण के लिए योग है। इस दौरान भारतीय सेना के शिविर लंगेट कुपवाड़ा में संयुक्त योग सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में भारतीय सेना, CRPF, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के 110 कर्मियों ने भाग लिया,
जिसमें 26 गणमान्य व्यक्ति और बच्चे भी शामिल थे। चिनाब वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा डोडा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन ने चिनाब वैली में काम कर रहे पत्रकारों के प्रति कुछ अधिकारियों द्वारा अपनाए गए रवैये की कड़ी निंदा की गई। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष नसीर खोरा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज डोडा के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट द्वारा पत्रकार वसीम गट्टू के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने घोषणा की कि इस दुर्व्यवहार के विरोध में सभी मीडिया कर्मी सभी आधिकारिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। मीडिया कर्मी जनता के सामने आने वाले मुद्दों को उजागर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वो जनता और प्रशासन के बीच पुल का काम करते हैं। जम्मू मंदिरों का शहर है। देश प्रदेश से श्रद्धालु यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक व प्राचीन मंदिरों के दर्शनों को आते हैं, परंतु जब से यूटी जम्मू कश्मीर की नई शराब की एक्साइज पॉलिसी आई है, तब से जम्मू शहर व आसपास के लोगों का जीना हराम हो गया है। इन इलाकों में शराब की दुकानों को लेकर इस भीषण गर्मी व कोरोना महामारी के बीच लोग शराब की दुकानें कॉलोनियों में खोलने का विरोध कर रहे हैं, परंतु प्रशासन खामोश बैठा है। इसी क्रम में नगरोटा में दूसरी शराब की दुकान खोलने से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने कहा कि यहाँ पास ही मंदिर और गुरुद्वारा भी है। कैसे लोग, महिलाएं, बच्चे, युवा इन शराब की दुकानों के सामने से निकल पाएंगे? जुर्म बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े आम हो जाएंगे। दुकान खोलने का नाबालिग और युवाओं पर बुरा असर पड़ेगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एआईसीसी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी और कुछ अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। डिजिटल माध्यम से होने वाली इस बैठक में कांग्रेस नेता पार्टी के प्रस्तावित संपर्क अभियानों पर भी चर्चा करेंगे। बैठक में पेट्रोल डीजल और जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।